ग्रामीउल क़द्र दोस्तों, बुज़ुर्गों, बच्चों, इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हिंदुस्तान की सरज़मीन पर आए दिन मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक तूफ़ान उठता जा रहा है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें की जा रही हैं, मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाए, मुसलमानों को मार दिया जाए। लोग अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरीक़े से मुसलमानों का ख़ात्मा किया जाए। लोग अपने बच्चों को ये तरबियत दे रहे हैं, सारे लोग नहीं बल्कि वो आतंकी जहनीत के जो लोग हैं, जिनके जहन में भाईचारा, आपसी मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं है। नरसिम्हानंद और वसीम रिजवी जैसे लोग, जिन्होंने अपने धर्म को तो बदनाम ही किया है, अपने मजहब को तो बदनाम ही किया है, वो आज हमारे मजहब में दखलंदाजी कर रहे हैं और उन पर किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई हमारी हुकूमत या हमारी पुलिस करती नज़र नहीं आ रही है। ये बड़े ही अफसोस की बात है कि एक समुदाय, एक फ़िरक़े, एक मज़हब के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, फिर भी हमारी हुकूमत और प्रशासन खामोश बैठा हुआ है। इस पर प्रशासन को और हमारी हुकूमत को संज्ञान लेने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। कहीं किसी को गाय के नाम पर मारा जाता है, कहीं किसी को किसी चीज़ के लिए मारा जाता है। इस पर कोई एक्शन हमारी हुकूमत सही तरीके से नहीं लेती है। मुसलमानों को टारगेट करके अवाम का वोट हासिल करना चाहती है, अवाम का वोट लेना चाहती है, अवाम को अपनी तरफ करना चाहती है। तो दोस्तों, ये मुसलमान कौम है, कोई दुनिया की ऐरी गैरी कौम नहीं है, ये मुसलमान कौम है, ये कौम मुस्लिम है। अगर ये अपने पर आ जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत इसे हरा नहीं सकती है। अगर ये सही मानों में अपने आप में हो जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत, बड़ी से बड़ी ताकत नहीं हरा सकती है। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामला ले लीजिए। करबला की सरजमीन पर एक तरफ 72 की तादाद में लोग थे और एक तरफ 22 हज़ार का लश्कर था, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़तह और कामयाबी 22,000 को नहीं बल्कि 72 को दी है, इसलिए कि उनके दिलों में क़ुव्वत ईमानी, ईमान का जज्बा, मज़हब इस्लाम की तालीमात, हुज़ूर पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिलों में मौजूद थी। और आज आप देख लीजिए कि यजीद पूरी दुनिया का चक्कर लगा लीजिए, पूरी दुनिया में आप टहलिए, घूमिए, यजीद नाम का एक भी बच्चा आपको नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप हुसैनी नाम के बच्चे को तलाश करेंगे तो हर एक घर में हुसैनी नाम का बच्चा मौजूद होगा। हर माँ बाप अपने बच्चों का हुसैनी नाम रखते हैं। कोई माँ बाप अपने बच्चे का नाम हसन रखते हैं, कोई माँ बाप अपने बच्चे का नाम हुसैन रखते हैं, लेकिन कभी भी आपकी निगाहों ने या आपके कानों ने नहीं सुना होगा कि किसी के माँ बाप ने यजीद नाम रखा हो। क्यों? उसकी वजह यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे ऊंचा करना चाहे, बढ़ाना चाहे, उसको दुनिया की ताकत मिलकर भी नहीं नीचा कर सकती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको मिटाना चाहे, अगर दुनिया उसको चाहे कि उसका नाम
फिर से उजागर कर दिया जाए, फिर से रोशन कर दिया जाए, फिर से उसका नाम ऊंचा कर दिया जाए, तो दुनिया पूरी ताकत लगा लेगी लेकिन फिर भी उसका नाम ऊंचा नहीं कर सकती है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको नवाजना चाहता है, जिसको अता करना चाहता है, जिसको देना चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको देता है। हम लाख कोशिश कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। और मुसलमानों को मिटाने की बात तो दूर, दुनिया में कोई भी ताकत ऐसी नहीं बनी है जो मुसलमानों को मिटा सके। कोई भी ताकत ऐसी नहीं बनी है जो मुसलमानों को मिटा सके। जब 39 की तादाद थी फिर भी नहीं मिटा सकी, और आज तो लाखों करोड़ों अरबों में है तादाद। मुसलमानों को मिटाना तो दूर की बात, सोचना भी गवारा नहीं है। सोच भी नहीं सकते आप कि मुसलमानों को मिटा देंगे, मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे, ख़ास करके हिंदुस्तान की सरजमीन से। आपको वो किस्सा, वो वाक़या याद नहीं होगा। आप मुसलमानों की तारीख़ को नहीं जानते हैं, मुसलमानों की तारीख़ आप नहीं पढ़े हैं कि मुसलमानों के यहाँ ऐसे ऐसे कारनामे, ऐसे ऐसी करामातें हुई हैं कि जिसको देखकर लोग कलमा पढ़ने पर आमादा हो जाते थे, जिसको देखकर लोग कलमा पढ़ लिया करते थे। हज़रत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत रिज़वान हिंदुस्तान की सरजमीन पर, दुनिया की हुकूमत बदल सकती है। किसी की हुकूमत 5 साल रहती है, किसी की हुकूमत 10 साल रहती है, 15 साल रहती है, लेकिन मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की हुकूमत जब तक दुनिया कायम रहेगी तब तक हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहेगी। हज़रत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत रिज़वान जब अजमेर की सरजमीन पर पहुंचे हैं ना, जब वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद में एक जगह आपने क़याम किया, आपने एक जगह नशिस्त फरमाई, यानी आप एक जगह बैठे अपने मुरीदों के साथ, अपने हमराइयों के साथ। थोड़ी देर में पृथ्वीराज चौहान के कुछ सिपाही अपने ऊँटों के साथ, अपने ऊँट के साथ आते हैं, ऊँट लेकर आते हैं, और ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत रिज़वान से कहते हैं कि यहाँ पर राजा के ऊँट बैठते हैं, यहाँ और किसी को बैठने की इजाज़त नहीं है, आप यहाँ से उठ जाइए, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के ऊँट बैठते हैं, यहाँ पर और किसी को बैठने की इजाज़त नहीं है, यहाँ सिर्फ ऊँट बैठेंगे, आप यहाँ से उठ जाइए। हज़रत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत रिज़वान को वहाँ से उठाया गया। वहाँ से जब ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत रिज़वान उठे, उठने के बाद में पृथ्वीराज चौहान के सिपाहियों से ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत रिज़वान ने सिर्फ एक बात कही थी, सिर्फ एक जुमला कहा था कि सिपाहियों सुनो, राजा के ऊँट यहीं बैठेंगे, राजा के ऊँट यहीं बैठेंगे। और तारीख शाहिद है, तारीख के औराक शाहिद हैं कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत रिज़वान ने जब ये जुमला अपनी ज़बान से निकाला, ऊँट वहाँ पर बैठे, और बैठने के बाद लोग लाख कोशिश किए लेकिन ऊँट जो है उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोई सिपाही मार रहा है, कोई सिपाही उठाने की कोशिश कर रहा है, कोई गर्दन पकड़ रहा है, कोई पैर पकड़ रहा है, कोई पेट पकड़ के उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्यों? आखिर क्यों उठने का नाम नहीं ले रहे हैं? कौन सा गम और कौन सी लिक्विड उनके नीचे रखी गई थी, जिस लिक्विड की वजह से वो जमीन में चिपक गए थे, जिसकी वजह से वो उठ नहीं पा रहे थे? तो कोई लिक्विड नहीं रखी गई थी, कोई ऐसी चीज नहीं रखी गई थी जो जमीन में किसी को चिपका ले। ख्वाजा गरीब नवाज का जुमला था, आपकी जबान से जुमला निकला था कि राजा के ऊँट यहीं बैठे रहेंगे, बस उसी जुमले का निकलना था कि ऊँट बैठे रह गए, लिक्विड की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत परेशान हुए, बहुत कोशिश किए, आखिरकार एक ख्याल आया, मन में ये ख्याल आया कि वो जिनको मैंने कल उठाया था, कहीं उनकी वजह से तो ये ऊँट नहीं बैठ गए। तो तलाशते तलाशते ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत रिज़वान के पास पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद माफ़ी मांगते हैं, मिन्नत और समाजत करते हैं
कि हुजूर मुझसे गलती हो गई, गुस्ताखी हो गई, आप माफ़ कर दीजिए, मेरे ऊँट उठ नहीं रहे हैं। तब ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत रिजवान ने हुक्म फरमाया आपने कि जाओ, ऊँट खड़े हो गए हैं। जब जाकर देखा सिपाहियों ने तो हकीकत में वो ऊँट खड़े थे। तो अब ज़रा बताइए कि जिस सरजमीन पर, जिस जगह अगर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत रिजवान ने एक ऊँट को बैठने के लिए सिर्फ कह दिया तो वो बैठे रह गए, जब तक उनको उठाया नहीं तब तक उठे नहीं। तो जिस मुसलमान को ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर, जिस इस्लाम को, मजहब इस्लाम को हिंदुस्तान की सरजमीन पर फैलाया है, उसको भला कौन मिटा सकता है? दुनिया की कोई भी ताकत मुसलमानों को हिंदुस्तान की सरजमीन से नहीं मिटा सकती है। आप एक को मारोगे, दो को मारोगे, तीन को मारोगे, चार को मारोगे, कितना मारोगे? कितनी ट्रेनिंग दोगे? आप ट्रेनिंग दोगे, लेकिन यहां मुसलमान ट्रेनिंग लेकर आता है कि मुसलमानों को किस तरीके से रहना चाहिए। तुम तलवार चलाना सिखाते हो, तुम बर्छी चलाना सिखाते हो, तुम बंदूक चलाना सिखाते हो, लेकिन मुसलमान और इस्लाम, मजहब इस्लाम हमारे बच्चों को जो तालीम देता है वो कुरान मुक़द्दस की तालीम देता है, नमाज की तालीम देता है। हमारे इस्लाम तस्बीह गिनने की तालीम देता है। तुम जो काम तलवार से नहीं कर सकते हो, जो काम तुम बर्छी से नहीं कर सकते हो, जो काम तुम भाले से नहीं कर सकते हो, मुसलमान वो तस्बीह गिनकर कर सकता है। मुसलमान कुरान मुक़द्दस पढ़कर कर सकता है, नमाज पढ़कर कर सकता है। बस थोड़ी सी हमारे मुसलमानों के अंदर कमी सी आ गई है कि वो अपने मजहब को, अपने मजहब की जो तालीमात है उसको छोड़ करके गैरों की तालीमात पर अमल कर रहे हैं। यकीन मानिए, मुसलमानों को निकालना तो दूर की बात, उनको निकालने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं आप चाहे जितनी ट्रेनिंग दीजिए, हुकूमत कुछ नहीं कह रही है, ना कहे, प्रशासन और पुलिस कुछ नहीं कर रही है तुमको, तो कुछ ना करे। मुसलमान सिर्फ नाम निकाला गया है कि मुसलमान आतंकवाद है, मुसलमान फसाद की जड़ है, मुसलमान ये है, मुसलमान वो है। पूरी दुनिया ने देखा, हिंदुस्तान की जनता ने देखा, हिंदुस्तान के लोगों ने देखा कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब लॉकडाउन था तो कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम कौम ही थी जो स्टेशनों पर, बस अड्डों पर लोगों को जाते आते खाना खिलाया करती थी, पानी पिलाया करती थी। मुसलमान कौम दहशतगर्द की कौम नहीं है, मुसलमान कौम आतंकवाद की कौम नहीं है, बल्कि कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद तो आतंकवादी हैं, खुद तो फसादी हैं, जो लोगों को लड़ाना चाहते हैं, लोगों को भिलाना चाहते हैं, लोगों के दरमियान खलफशार पैदा करना चाहते हैं। और आज वही लोग मुसलमानों को गालियां देकर मुसलमानों को मारने की बात करते हैं। मुसलमानों को मारने की अपने ख्याल में भी न लाना, इसलिए कि मुसलमान वो कौम है जिसके सीनों में कुरान मुक़द्दस है, जिसके सीनों में हुब्बे मुस्तफ़ा है, जिसके सीनों में औलिया किराम की मोहब्बत है। अगर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वसीला लेकर के, अगर सिर्फ और सिर्फ औलिया किराम, अंबिया किराम का वास्ता लेकर के अल्लाह से दुआ मांग ली, सच्चे दिलों से अगर उन्होंने दुआ मांग दी, तो हलाक करने वाले मिट जाएंगे, मुसलमानों को ख़त्म करने वाले ख़त्म हो जाएंगे, मुसलमानों को मारने वाले खुद मिट जाएंगे, लेकिन मुस्लिम कौम कभी ख़त्म नहीं होगी। और ये बहुत ही शर्म की बात है कि मुसलमान कौम अपनी कौम की रहनुमाई के लिए अगर उन्हें कोई बात बताती है तो उसका लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं कि ये तो भड़काऊ भाषण दे रहा है, भड़काऊ बयान दे रहा है, भड़काऊ बातें कर रहा है। तो मुसलमान भड़काऊ बातें नहीं कर रहा है। तुम जिस तरीके से अपनी कौम को सतर्क कर रहे हो, जिस तरीके से अपनी कौम को अलर्ट कर रहे हो, ठीक उसी तरीके से हम भी कर रहे हैं। इसमें फर्क कौन सा है? तुम भी तो वही कर रहे हो जो मैं कर रहा हूं, तुम भी वही कर रहे हो। जो तुम कर रहे हो वही मैं भी कर रहा हूं। बस तुम
अपने बच्चों को हथियार अपने हाथों में, उनके हाथों में हथियार देकर, तलवारें देकर उनको चलाना सिखाते हो। हम तो सिर्फ और सिर्फ नमाज और रोजे और दुआओं की बात करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक सम्मेलन हुआ था, एक इजलास हुआ था, जिसमें नरसिम्हानंद और बहुत सारे आतंकी ख्याल के लोग, मैं तो उन्हें यही कहूंगा, इसलिए कि जो लोग सही होंगे, जिनके अंदर तालीम होगी, जो लोग ये नहीं चाहते हैं कि लोगों के दरमियान खलफशार पैदा हो, वो ऐसा भाषण, ऐसा बयान दे ही नहीं सकते हैं। वहां पर क्या हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी हिंदुस्तान की जनता ने देखा, सारे लोगों ने देखा कि वहां पर क्या हुआ। सारे लोगों ने अपनी निगाहों से देखा कि वहां पर क्या हुआ, किसके खिलाफ, कौन सी कौम के खिलाफ साजिशें की जा रही थी, कौन सी कौम के खिलाफ जो है अपने बच्चों, उनके बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। पूरी कौम ने देखा, हिंदुस्तान की पूरी जनता ने देखा। लेकिन आज पुलिस के मजाल नहीं है कि पुलिस उनको उस पर संज्ञान ले, उन पर कार्रवाई करे। अभी यही मुसलमान कौम अगर कहीं छोटा सा भी इजलास करके अपने बच्चों को ये तरबियत देती, ये ट्रेनिंग देती, तो एक जत्था, एक जम्मे गफीर उसके घर में वहां पर मौजूद हो जाता। ये बड़ी अफसोस की बात है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक कौम को टारगेट किया जा रहा है, फिर भी लोग खामोश हैं, फिर भी लोग कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये बड़ी ही शर्म की बात है। तो इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि हिंदुस्तान भाईचारे वाला मुल्क है, हिंदुस्तान प्यार और मोहब्बत का मुल्क है, अमन का मुल्क है। जो अमन कुछ साल पहले था, वो अमन हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान कायम रखना चाहते हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर सिर्फ एक मजहब के लोग नहीं रहते हैं, बल्कि कई सारे मजहबों को मिलाकर हिंदुस्तान बना है। जिस मुल्क में सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, कई सारे मजहब के लोग रहते हैं। जिस मुल्क में कई सारे मजहब के लोग रहते हो, उस मुल्क का नाम हिंदुस्तान है। और जो अमन, जो भाईचारा, जो प्यार मोहब्बत पहले था, मुसलमान वही चाहता है, मुसलमान वही हासिल करता है। मुसलमान जबरदस्ती नहीं रुका है, बल्कि अपनी मर्जी से रुका हुआ है मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन पर। हिंदुस्तान की सरजमीन से मुसलमानों को लगाव है, हिंदुस्तान की सरजमीन से मुसलमानों को प्यार है। तभी तो मुसलमान जब दुनिया से रुखसत होता है तो वो उसी मिट्टी में जाता है जिस मिट्टी से पैदा हुआ है, और उसी मिट्टी में रहता है। मुसलमानों को हिंदुस्तान की मिट्टी से लगाव है, हिंदुस्तान से प्यार है। अब कुछ बदजहनियत के लोग मुसलमानों के खिलाफ प्रोपगंडा और दहशत भरी बातें करते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ आवाजें उठनी चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आप अगर निकलेंगे, आप अगर मुसलमानों को मारने की बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है किसी भी मजहब को, किसी भी धर्म के, किसी भी एक समुदाय के लोग को, एक समुदाय को टारगेट आप करेंगे, तो वो समुदाय, वो धर्म खामोश नहीं बैठेगा। तो इससे आपस में तफरका पैदा होगा, आपस में मारकाट होगी, और ये मुसलमान नहीं चाहता है। वरना आपने अल्ताफ को मारा, किसको मारा, गाय के नाम पर मारा, मुसलमानों ने एक जुमला भी नहीं निकाला, एक लफ्ज भी नहीं निकाला, सब्र किया। इसलिए कि मज़हब इस्लाम हमें सब्र करने की तालीम देता है। मज़हब इस्लाम हमें जंगो जिलाल करने की तालीम नहीं देता है। मज़हब इस्लाम हमें मारकाट की तालीम नहीं देता है। मज़हब इस्लाम तो हमें अमन सिखाता है, शांति सिखाता है। मज़हब इस्लाम अमन का मज़हब है, शांति का मज़हब है। तो आप अपने इस बुरे काम से बाज आ जाइए, और मैं हुकूमत से और हिंदुस्तान की प्रशासन से मैं अपील करना चाहता हूं, गुजारिश करता हूं कि जो लोग इस ख्याल के
इस ख्याल के लोग हैं जो एक समुदाय के या जो दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं हुकूमत से और शासन और प्रशासन से अपील करता हूँ, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि वो आगे चलकर किसी के भी खिलाफ ऐसी बात करना तो दूर की बात सोच भी ना सके। हिंदुस्तान में अमन कायम रहने दीजिए, हिंदुस्तान में शांति कायम रहने दीजिए। हिंदुस्तान में जब शांति कायम होगी, अमन कायम होगा, तब हिंदुस्तान का विकास होगा, तब हिंदुस्तान की तरक्की होगी, तब हिंदुस्तान के लोग फैलेंगे, हिंदुस्तान की जीडीपी बढ़ेगी। हिंदुस्तान में माल की जो आज कमी है वो दौलत की कमी नहीं होगी, हिंदुस्तान में दौलत ही दौलत होगी। जब ऐसे ख्यालात के लोग हिंदुस्तान की सरजमीन पर लोगों के दरमियान तफरका नहीं फैलाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ भड़काऊ भाषण नहीं देंगे, तब हिंदुस्तान की तरक्की होगी, हिंदुस्तान की उन्नति होगी। मैं बस इन्हीं जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। बस आप लोगों से गुजारिश है, मैं अपनी मुस्लिम कौम से भी यही गुजारिश करता हूँ कि वो मार काट की तरफ बिल्कुल जाए ही मत, मार काट का बिल्कुल सोचे ही मत। सब्र करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें, नमाज पढ़ें, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करें। अगर दुनिया में सबसे बड़ा हथियार कोई है तो कुरान मुक़द्दस है, कुरान मुक़द्दस की तिलावत कीजिए। अगर दुनिया का सबसे बड़ा हथियार हमारी निगाहों में अगर देखा जाए तो बंदूक और भाले और बर्छी और ये तमाम बम, ये तमाम चीज़ें नहीं हैं, बल्कि हमारे मज़हब में जो हमारा और आपका हथियार, सबसे बड़ा हथियार है, वो कुरान मुक़द्दस है। सबसे बड़ा हथियार हमारा नमाज है, हमारी नमाज है। सबसे बड़ा हथियार हमारा कलमा है, सबसे बड़ा हथियार हमारे दुरूद है। हम इन्हीं हथियार को अपने साथ रखें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें। मेरा दावा है कोई भी ताकत हमारा नुकसान नहीं कर सकती, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती।